सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। तो आज मेंस कंप्लीट हो चुका है, सारे शिफ्ट्स ओवर हो चुके हैं। एंड आई नो सब काफ़ी ईगर होंगे ये जानने के लिए कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी पुराने शिफ्ट्स के मार्क्स डाल रखे हैं कि किस मार्क्स पे कितने परसेंट आने वाले हैं। आज हमारे 2 शिफ्ट्स हुए हैं, तो सब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी एनटीए थोड़ा लीनियंट हो जाए, क्योंकि मतलब जो हमारे 8 शिफ्ट्स हुए हैं तो वो थोड़े डिफ़िकल्ट थे। 2025 से तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि 28th का जो शिफ्ट आए वो थोड़ा सा आसान हो, क्योंकि हर साल 1-2 शिफ्ट तो आसान आते ही हैं। बट मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि अगर उन्होंने इतने शिफ्ट टफ रखे हैं पीछे से कंपेरिजन में, तो ये थोड़ा टफ रहने ही वाला था। एज एक्सपेक्टेड टफ था, टफ या मॉडरेट हम कह सकते हैं। 2 शिफ्ट्स हुए थे हमारे पास, दोनों थोड़े एक्सट्रीम एंड्स पे थे। जो पहला शिफ्ट था वो कैसा था, तो दूसरा शिफ्ट था वो कैसा, तो हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो एज इन हमें कम से कम इस वाले सेशन से तो ये सीखने को मिला है कि हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। सेकंड सेशन आने वाला है, सेकंड मेंस आने वाला है, तो थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेंगे और हम ट्राई करेंगे कि सही से टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ। एज इन क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो मैथ्स के थे वो थोड़े इजी आ रहे थे, बट हम फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे कि मैथ्स तक पहुंच नहीं पा रहे थे। खैर, हम आगे और भी वीडियोस लाने वाले हैं जहां मैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे। देर ना करते हुए हम फटाफट आते हैं आज के शिफ्ट पे कि आज का पेपर कैसा था और कैसा क्या गया हमारे पास। तो सबसे पहले 28 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें, तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस जो थे डुएबल थे, मतलब करने लायक थे। लेकिन अगेन मैथ्स है, तो वो जो क्वेश्चंस डुएबल थे वो लेंदी भी थे। मतलब ऐसा नहीं था कि तुरंत ही आंसर आ जाएगा, थोड़े कैलकुलेटिव थे, लेंदी थे, तो थोड़ा टाइम तो लग रहा था मैथ्स में। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट था, और अगेन इसमें भी कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फिजिक्स भी थोड़ा वैसा ही था, कैलकुलेटिव था, मॉडरेट था। तो जैसा इस साल फिजिक्स हर शिफ्ट्स में आ रहा था, मतलब एज इन ऐसे डायरेक्ट कुछ नहीं आ रहा था, डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले पे सबसे डायरेक्ट आ रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी आ रहे हैं। तो इस शिफ्ट में भी कुछ वैसी ही कहानी थी यहाँ पे। केमिस्ट्री अगर बात करें तो केमिस्ट्री भी इस बार बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आया था, और कुछ कुछ शिफ्ट्स में देखने को मिला भी था कि केमिस्ट्री कैसे कैलकुलेटिव आ रहा है, कैसे उसको लेनी बनाने का ट्राई कर रहे हैं। और इवन इसमें फिजिकल का पोर्शन ज़्यादा था हमारे पास इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। तो मतलब एज इन ओवरऑल अगर हम कहें तो पेपर थोड़ा लेंदी था, पेपर थोड़ा ट्रिकी था। तो इसमें जो है ना, मतलब परसेंटाइल 99 जो है वो कम मार्क्स पे ही बन जाएगी, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव और लेंदी था। सबके अच्छे खासे मार्क्स तो नहीं आ पा रहे होंगे, तो मतलब ऐसा है कि कम मार्क्स पे भी अच्छे परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं। कितने मार्क्स पे क्या बनेगा हम जस्ट वीडियो के एंड में देखेंगे, बट उससे पहले हम शिफ्ट 2 का भी थोड़ा देख लेते हैं कि शिफ्ट 2 कैसा था। तो शिफ्ट 2 थोड़ा हम ऐसा कह सकते हैं ना कि बाकी शिफ्ट्स के कंपैरिजन में अभी तक की जो फिजिक्स आई थी वो इस शिफ्ट में सबसे ईजीएस्ट थी। तो अभी तक की ईजीएस्ट शिफ्ट वाली फिजिक्स है, मतलब फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे ईजीएस्ट थी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि ये शिफ्ट शायद सारे शिफ्ट्स का मिला के सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट भी हो सकता है। अगेन केमिस्ट्री जितना इजी फिजिक्स था उतना ही ट्रिकी और उतना ही लेंदी केमिस्ट्री था हमारे पास। तो जहाँ फिजिक्स ने थोड़ा टाइम बचाया होगा तो केमिस्ट्री ने वो टाइम आपका ख़राब किया होगा यहाँ पे। तो केमिस्ट्री थोड़ी ट्रिकी थी, थोड़ी लेंदी थी। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन अगर आप सेलेक्ट कर पाते तो सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आए हुए थे, तो अगर वो क्वेश्चंस किसी ने सेलेक्ट किया होगा तो श्योर शॉट अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस तो इजी थे, अगेन कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव या मॉडरेट या लेंथी हम कह सकते हैं। तो मैथ्स भी अगेन डुएबल था। तो ओवरऑल अगर ये शिफ्ट देखेंगे ना तो थोड़ा हम इजी कह सकते हैं, एज इन फिजिक्स आसान था। मैथ्स में अगर किसी ने क्वेश्चन सही सेलेक्ट कर लिए तो मैथ्स भी थोड़ी आसान थी। बाकी क्वेश्चंस ऑब्वियसली मैथ्स कैलकुलेटिव और लेंदी होता ही है, बट कुछ क्वेश्चन इसमें ईजी थे। केमिस्ट्री ट्रिकी एंड लेंदी थी, तो हो सकता है केमिस्ट्री इन दोनों को बैलेंस करने का ट्राई करेगा, एज इन कि अगेन यहाँ पे भी कम मार्क्स पे अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया होगा और मैथ्स के इजी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे, तो वो बच्चे ना परसेंटाइल को थोड़ा बढ़ा देंगे, एज इन कि अच्छा खासा मार्क्स लाना पड़ रहा होगा। तो मैं थोड़ा एक्सट्रीम केस लेकर चल रहा हूँ कि इस शिफ्ट में ना काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो इजी क्वेश्चन पिक कर लेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो डेफिनेटली उनका स्कोर अच्छा आ रहा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये शिफ्ट वन ऑफ द ईजीएस्ट शिफ्ट कंसिडर करते किए जाने वाले शिफ्ट है हमारे पास। बाकी देर ना करते हुए फटाफट हम मार्क्स पे आते हैं और देखते हैं कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल हमारा बनने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बस आज के शिफ्ट की बात करें तो 28 जन के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की अगर बात करें यहाँ पे, तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि अगर 99.9 परसेंटाइल है हमारे पास
तो वो इतने मार्क्स पे बन रहा है, शिफ्ट 1 पे 224 पे, शिफ्ट 2 पे 240 पे। ये 99.9 की बात कर रहे थे। अगर 99 की बात करें, 99 परसेंटाइल शिफ्ट 1 में 159 पे जाने वाला है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये शिफ्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, तो हो सकता है कि इसमें काफ़ी कम मार्क्स पे आ जाए। शिफ्ट 2 को मैं सबसे ईजीएस्ट मान के चल रहा हूँ अभी तक, बस 2 रीज़न के कारण हमारे पास। एक तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री ट्रिकी आई थी, लेंदी आई थी, बट फिजिक्स उतना ही आसान था। काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे फिजिक्स में, और इवन मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चंस डुएबल थे। तो किसी ने अगर मैथ्स और फिजिक्स पे अच्छा खासा कमांड कर लिया होगा तो वो स्कोर बढ़ा देंगे ऑब्वियसली। तो मैं शिफ्ट 2 को अभी तक का सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट मान के चल रहा हूँ, 20 जन के शिफ्ट 2 को। तो इसमें मार्क्स अच्छे खासे लाने पड़ सकते हैं। बाकी 95 यहाँ पे शिफ्ट 1 पे 107 पे बन रहा है, और यहाँ पे 122 पे बन रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो ऐसे मैंने 90 to 90 का लिख रखा है यहाँ पे। तो ये बस 28 जन का था। बाकी हमने पुराने शिफ्ट्स का ऑलरेडी पुराने वीडियो में डाल रखा है, और एंड में अगर देखें यहाँ पे तो हम फिर से एक बार कंपेयर कर सकते हैं कि किस शिफ्ट के कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल व्यू ला रखा है यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 24th का जो ये शिफ्ट था हमारे पास, कि 24th का ये वाला शिफ्ट सेकंड वाला, तो इसमें 150 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी भी सबसे टफेस्ट शिफ्ट मैं इसको ही कहूँगा, और ज़्यादा चांसेस है कि ये शिफ्ट ही हमारा सबसे टफेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे कहानी। एंड मेरे अकॉर्डिंग सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट था वो होने वाला है 22nd की मॉर्निंग की शिफ्ट। ठीक है, ये अभी तक के जो 8 शिफ्ट में था, आज की शिफ्ट को मिला दे तो मुझे लग रहा है कि आज का जो सेकंड शिफ्ट था, मतलब 28 का सेकंड शिफ्ट, वो सबसे ईजीएस्ट होने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये समराइज़ करूँगा कि 28 का जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे ईजीएस्ट कंसिडर कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर टफेस्ट शिफ्ट सेलेक्ट करना होगा तो मेरे अकॉर्डिंग 24th का सेकंड। अगेन काफ़ी लोग आर्ग्यू करें कि 23rd का सेकंड भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 23rd सेकंड हो सकता है, बट आसपास रहेंगे ये। मेरे अकॉर्डिंग 24th सेकंड ही टफेस्ट जाने वाला है। ठीक है, तो 23rd का अगर हम सेकंड शिफ्ट भी देखेंगे तो मैंने उसको यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया है यहाँ पे ऐसा। तो खैर ये हमारे सामने थे, बट अगेन मैं फिर से कहूँगा मेंस 1 हो चुका है। हमारा टारगेट होना चाहिए मेंस 2 को अच्छे से क्रैक करने का। मेंस 1 में क्या गलतियाँ हुई हैं, हम उन गलतियों को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कैसे इम्प्रूव करना है, इस पे ध्यान देंगे हम इतनी इन बातों पे टेंशन नहीं लेंगे, या इतना नहीं सोचेंगे कि ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, ये मैच अच्छा हो सकता था। अगेन ये एक हमने प्रेडिक्ट किया है कि किस मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बन रहा है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें फटाफट लग जाना है अपने सेकंड मेंस के लिए। तो मेंस 2 बिल्कुल अच्छा करना है हमारे पास, है ना, और उसको बिल्कुल फोड़ के आना है। तो मैथमेटिक्स के साइड से मैं यहाँ पे जब पेपर आ जाएंगे इसके, तो मैं हर एक शिफ्ट का पेपर अच्छे से डिस्कस करने वाला, बिल्कुल डिटेल्ड वे में, बेसिक वे में। तो अगर आप मैथ्स का बस इन पेपर्स को भी सॉल्व कर लेंगे ना, तो मोर देन सफिशिएंट होगा आपका मेंस 2 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल पर बने रहें, वीडियो फॉलो करते रहें, और हमारे सारे शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस है, सारे शिफ्ट्स के सॉल्यूशंस है, उसको बिल्कुल फॉलो करें। और साथ ही साथ मैं ना कुछ 10-15 मिनट के वीडियो डालता रहूँगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs में आते रहते हैं। PYQs हो गए, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी यूट्यूब चैनल में डालने वाला हूँ यहाँ।